देखिए, बेहद खुशी महसूस हो रही है मेरे पत्रकार मित्रों। वो खुशी इसलिए महसूस हो रही है कि जो जंग का ऐलान हमने इकट्ठे किया था, और मैंने ये आपसे वादा किया था कि मैं जम्मू और कश्मीर की आवाम के साथ साथ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक प्लेटफार्म के ऊपर लाऊंगा, और मैंने वो किया भी। मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी, अपनी पार्टी नहीं, कश्मीर के संगठन, जम्मू के संगठन, सभी को इकट्ठा किया मिशन स्टेटहुड ने, और ये जंग सड़कों से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी, और सुप्रीम कोर्ट से ये 30 सितंबर से पहले चुनाव करवाने का वो हुक्मनामा जारी करवा के लाए, और उसी के तहत ये चुनाव हुए हैं। और उन्हीं चुनावों के तहत बहुमत की सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की, हमारे अलायंस गठबंधन की बन रही है। आपने कहा कि हमने बहुत मेहनत की है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और मुझे खुशी है कि आने वाले समय में जो चीफ मिनिस्टर हैं वो उमर अब्दुल्ला साहब बन रहे हैं, और मैंने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को मुबारक भी इस बात की दे दी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बहुमत की सरकार और भारी बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। और साथ में मैंने उनको ये भी कहा है कि उमर अब्दुल्ला जो है वो जम्मू कश्मीर, चिनाब वैली, पीर पंजाल के अवाम को बेहद कबूल हैं, मंजूर हैं। वो इसलिए कि जब जनादेश इतना भारी बहुमत उमर अब्दुल्ला साहब को मिला है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला है, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलायंस को मिला है, और अब तो खुशी की बात यह है कि कुछ इंडिपेंडेंट भी जो है उनमें से 7-8 वो वापस हमारे अलायंस में आ रहे हैं। मैनिफेस्टो को लेकर कितना काम होगा, क्योंकि मैनिफेस्टो में रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड के साथ साथ आर्टिकल 370 की बात भी। जी, आपके सवाल जवाब मैं देता हूँ। यही पत्रकार मित्र मुझसे बहुत से पूछ रहे थे कि अब जो चीफ मिनिस्टर बनेगा या मिनिस्टर बनेंगे या एमएलए बनेंगे, वो तो एक टूथलेस टाइगर होंगे। बोलना है आप पत्रकार मित्र, कुछ भी बोलते रहे। और ये भी कह रहे थे कि उनके पास इतनी ताकत नहीं होगी। बिल्कुल सही है, सारी ताकत तो एलजी को दे दी गई है, चीफ सेक्रेटरी को दे दी गई। लेकिन ये मत भूलें कि जो शख्स, व्यक्ति 5 अगस्त 2019 के बाद रियासत के दर्जे की वापसी की जंग सुप्रीम कोर्ट से जीत सकता है, चुनाव करवाने की जंग जीत सकता है, तो वो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल ताकत है जो भारतीय जनता पार्टी ने साजिश के तहत एलजी को दी है, उनको भी वापस ला सकता है। और यही नहीं, वादा करता हूं, ये आप कह रहे थे ना पत्रकार मित्र, आपने भी ये कहा कि टूथलेस टाइगर होगा चीफ मिनिस्टर। अरे टूथलेस सरकार के पीछे, टूथलेस टाइगर के पीछे, मिनिस्टर्स के पीछे, एमएलएस के पीछे, असेंबली के पीछे एक लॉयन भी खड़ा है, जम्मू का डोगरा शेर, जो जम्मू के डोगरा लोगों के साथ बेइंसाफी, रियासत के लोगों के साथ बेइंसाफी नहीं होने देंगे। आप लोग कह रहे थे कि भाजपा को इस बार लखनपुर पार करवाएंगे, लेकिन भाजपा तो 2014 के मुकाबले में ज्यादा सीटें। अरे सिकुड़ गई यार, कैसी बात करते हैं। 29 सीटें लेकर। अरे 29 सीटें। आपको ये नहीं लग रहा कि जो मैंने आंकड़ा दिया था, एग्जिट पोल दिया था, बिल्कुल सही डाला। मैंने कहा था 40-42 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिलेंगी, उससे भी ज़्यादा मिल रही हैं। मैंने ये भी कहा था कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस और लाइक माइंडेड की सरकार बनाएगी, हो सकता है हमारा आंकड़ा 60-62 तक पहुंच जाए। साबित हो गया, और ये तो सिमट के रह गई। और इतनी शर्मनाक हार हुई है भारतीय जनता पार्टी का। हमने इनका रेत का किला, हवाई किला, इनकी जड़ें उखाड़ दी हैं। इनका महल, जो झूठ का महल खड़ा किया था, रेत का महल, उसे जमींदोज कर दिया है। ये क्यों नहीं आप देखते? और ये हार पत्रकार मित्रों, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की हार नहीं है, इनके स्टार कैंपेनर्स की भी हार है। ये प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए भी हार का है, ये होम मिनिस्टर साहब की भी हार है, क्योंकि उन्होंने गली गली, मोहल्ले मोहल्ले इनके लिए स्टार कैंपेनिंग की। और सबसे बड़ी हार तो ये है कि इनके प्रदेश अध्यक्ष हार जाते हैं, जो इनका मुख्यमंत्री का चेहरा ये एक प्रोपेगेंडा करके फैला करके रखा हुआ था इनके गोदी मीडिया ने। वो अब क्या जवाब दें? अब वो नज़र ही नहीं आते हैं, तो उनका जवाब भी हमें देना पड़ रहा है। तो ये बात है। और दूसरा रेजोल्यूशन हम पहला ही, हो सकता है मैं दरबार मूव इसी साल शुरू करवा दूं, नंबर 1। नंबर 2, हो सकता है जो सस्ती बिजली और फ्री बिजली इसी साल शुरू करवा दूं। नंबर 2, हो सकता है मैं जो PHE, PDD, PWD के डेली वेजर, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, SPO, विलेज डिफेंस कमेटीज के मेंबर, जो इनके विधायकों ने कहा था कि अगर 10 दिन के बाद विधायक बनने के बाद हम आपको पक्का नहीं किया तो हम इस्तीफा दे देंगे। अब देखिए, प्राइम मिनिस्टर इनका है, ये विधायक जाए ना उसको प्राइम मिनिस्टर के पास कि हमारे इन बच्चों को पक्का करें। एलजी को ताकतें दी हुई हैं, जाएं उस एलजी के पास और कहें कि PHE, PDD, PWD के डेली वेजर्स का पक्का करें। देवेंद्र रैना जी बोले, श्यामलाल शर्मा जी बोले, और अगर इनसे नहीं होगा तो सुनील डिंपल जमूदा डोगरा बैठेगा इत्थे और अगे भी बेरोजगार नौजवान कने
अगे भी रोग अज भी रोग अगे भी खड़ा होगा जिन तरह पक्के नहीं हो। और दूसरी बात मैं ये बता दूं, मैं स्टेट के दर्जे की वापसी अगर ये देर करेंगे वो मैं फिर सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा, पिटीशन मैंने दायर कर दी है। नंबर 2, मैंने ये भी कह दिया है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को ही नहीं, जो सरकार भी बनेगी उसको भी सुप्रीम कोर्ट में रियासत के दर्जे की वापसी के लिए खड़ा करूंगा।